कावूननमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यौवज्जायाणं लोयम्यसब्बसाहूनम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 श्री अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जय धर्म की जय। देखिए, संसार का प्रत्येक प्राणी धन की इच्छा से 24 घंटे दौड़ता रहता है, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं दौड़ने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार में दो चीज़ें हैं, भाग्य और पुरुषार्थ। अकेले भाग्य से भी कुछ नहीं मिलता है और अकेले पुरुषार्थ से भी कुछ नहीं होता है। दोनों चीज़ें जब ये साथ होती है, पुण्य का हमारा उदय है और पुरुषार्थ हमारा जारी है, तो कभी भी हमारे पास दुख आ सकता नहीं है। पुरुषार्थ करने वाला मानव कभी दरिद्रता नहीं पा सकता है। पुण्य करने वाला मानव कभी पापी नहीं बन सकता है। इसलिए हमारे जीवन में दो ही काम होना चाहिए, पुरुषार्थ करें और पुण्य का संचय करें। अनादि निधन संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जीवन भर के लिए कभी भी अपने दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? पूर्व पाप कर्म का ऐसा उदय होता है कि वह कभी भी धन को देख ही नहीं पाता है, प्राप्त कर नहीं पाता है। इसीलिए अगर धन, वैभव, यश आपको प्राप्त करना है तो हमें संसार के अंदर दुखों से दूर होना है, तो वीतराग भगवान की शरण ही एक ऐसी चीज़ है। आजकल मानव कहते हैं भगवान क्या देते हैं, भगवान के पास जाने से क्या मिलता है। भगवान बोलते नहीं, भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ करते नहीं, तो उनके पास जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। परंतु हमारे भगवान भुक्ति और मुक्ति दोनों चीज़ें देते हैं। भुक्ति माने भोग, संसार के भोग भी भगवान देते हैं और मुक्ति भी उनसे दूर होकर के मुक्ति भी भगवान ही प्राप्त कराते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो अपने स्थान में सिद्धार्थ में बैठे हैं। लेकिन हमारी जो भक्ति है, हमारे अंतरंग का जो आनंद है, जो हमारे रोम रोम को पुलकित करता है, ये सब चीज़ें हमें पुण्य का साधन जोड़ता है। देखिए, आचार्यों ने कहा भगवान का पंचकदान तो कब होता है? जब भगवान जन्मते हैं। पूर्व भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया है। ये बंद भी हमारा, आप सोचिए, आप कहते हो बंद प्रकृतियाँ क्या करती है, परंतु कभी आपने विचार किया कि सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियाँ भी, बंद में पड़ी हुई प्रकृतियाँ भी पुण्य की अगर है तो वह नरकों में भी आपको साधन जुड़ा देगी। आज तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके बहुत सारे जीव नरकों में बैठे हुए हैं, परंतु उस नरक के अंदर भी वह तीर्थंकर प्रकृति जो बंद में पड़ी हुई है, जो सत्ता में पड़ी हुई है, वह भी पुण्य कराती है। वहाँ के दुखों को भोगों कर इसके पश्चात 6 महीने पहले उनके रत्नमयी स्वर्णमयी कोट बन जाता है। उस तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का उदय होता है। ऐसे पुण्य प्रकृतियाँ उसके साथ खिरती है तो नरकों में भी स्वर्णमयी कोट बनता है और 6 महीने पहले उस कोट में ला करके उनको विराजमान कर देते। सोचिए, तो बंद प्रकृति भी पुण्य कराती है, पुण्य देती है, नरकों में भी सुख प्राप्त होता है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति पूर्व में जिन्होंने बांधी है
और वे ऐसे भारत भूमि में जन्म लेकर के पंच कल्याणक को प्राप्त होते हैं। कब हुए थे? जब भगवान महावीर ने जन्म लिया 2500 वर्ष के पहले। उनका पंच कल्याण मनाया था देवों ने आकर के, वो तो हमने देखा नहीं। लेकिन आज जो हम इस पंच कल्याण को देखते हैं, पंच कल्याण जो मानव कराता है, सोचिए हमारे आचार्यों ने कहा है पीपल के पत्ते जैसा मंदिर बनाओ, उतना ही जितना पीपल का पत्ता है, और उसके अंदर एक जो जितने प्रतिमा विराजमान करो, वह मानव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। सोचिए आप, ऐसे ऐसे जीव उस पुण्य प्रकृति को बांधते हैं, और वे इस भारत भूमि में जन्म लेकर के कैसे कैसे भोगों को भोगते हैं। चक्रवर्ती जैसा पद प्राप्त होता है, 6 खंड का एक छत्र राज करता है, 96,000 रानियों के बीच में रहता है, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी ऐसे उनके बाहर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। 23,000 देव उनके किंकर बनकर के, उनके नौकर बनकर के उनके भोगों को भुगवाते हैं। सोचिए आप। तो आज इस पंचम काल में पुण्य करो, पुण्य ही आज पंचम काल में आपको स्वर्ग लेकर के जाएगा। वहाँ के सागरों की आयु को भोगकर उस पुण्य को भोगो, और पुनः मानव जीवन धारण करके, दिगंबर भेष को धारण करके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हो। तो आज इस पंचम काल में इतना पुण्य करो कि मुझे पुनः छठे काल में जन्म न लेना पड़े। छठा काल दुखमा काल है। आप सोचिए, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। सोचिए आप, ऐसे दुखों को वहाँ पर मानव भोगेगा। तो ऐसा हम पाप न करें कि पुनः इसी संसार में भ्रमण करके हमें छठे काल में जन्म लेना पड़े। इतना पुण्य करो। कितनी? अगर एक पद की आयु का भी आपने बंद किया स्वर्ग का, कितनी? एक पद की आयु का भी अगर बंद किया आपने स्वर्ग का, देव आयु का, तो आपका ये पंचम, ये छठा आगे वाला, फिर छठा, फिर पंचम, सारा काल स्वर्ग में बीत जाएगा। ऐसे चतुर्थ काल में जब राजा सैनिक जन्म लेंगे, ऐसे काल के अंदर आप जन्म ले करके उनके समोषण में बैठ करके पुण्य को फिर प्राप्त करिए। इसलिए पुण्यानुबंधी पुण्य प्रत्येक मानव को अपने जीवन में सुख और शांति को देने वाला है। आप ये न सोचो कि पाप भी बंध का कारण है, पुण्य भी बंध का कारण है। ये सब जानते हैं। बेड़ी लोहे की हो, चांदी की हो, सोने की हो, जंजीर होती है जंजीर। चांदी की जंजीर से गंधोदक का कटोरा बांधा जाता है, लोहे की बेड़ी से चोरों को बांधा जाता है, और सोने की बेड़ी से स्त्रियों को बांधा जाता है। सब जंजीर है, सब बंद है। लेकिन आप सोचिए, सोना सोना है, चांदी चांदी है, लोहा लोहा है। अगर इस लोहे के कारण से ही हम चोरों के समान बंधे रहेंगे, पाप के करते हुए ऐसे हम कर्मों का बंद करेंगे, तो कभी भी आप नरक और तिर्यन से बच नहीं सकोगे। नरकों के दुखों को सोचिए, क्या क्या दुख है वहाँ पर। घाणी में पेला जाता है, भड़भूजे के भाड़ के समान झोंक दिया जाता है, तेल में तल दिया जाता है, नगर बैतरनी नदी में फेंक दिया जाता है। सोचो कितना दुख है। इसलिए उन दुखों को याद करो, नरकों के दुखों का चिंतन करो, तिर्यंचों के दुखों का चिंतन करो। सैकड़ों जिव्या से भी तिर्यंचों के दुखों को आप कह नहीं सकते, इतना उनको दुख है जो सामने हमें दिखाई देता है। नरकों के दुखों को तो हमने कह तो भोगा होगा या फिर आगम में पढ़ा होगा। इसलिए हम प्रत्येक मानव को अपने जीवन में एक ही भाग्य प्रसाद करो। पुण्य अगर हमें करना है तो धन, वैभव, यश सारी चीज़ें मिलेगी आपको।
इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। जैन जाति जैन कुल जन्म रहा है, इसको पा करके हम हर समय एक ही बात सोचें, यह तन पाए महातप कीजिए, जहाँ में सार यही है। इस औदारिक शरीर को हमने पाया है, आंगों पांग पूर्ण मिले हैं, इसको प्राप्त करके हम उस पुण्य को संचय करें कि स्वर्ग में जा कर के इन 4 कालों से बचें। आज पंचम, छठा, फिर पंचम, ये 4 काल अगर हमारे निकल गए तो अवश्य हम तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के साथ जन्म ले करके अपने जीवन को सार्थक बना करके अंतिम में निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ भी जारी रखो, पुण्य भी साथ करो, तो भाग्य और पुरुषार्थ से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का सार है। इसे सभी को मंगल आशीर्वाद है। ऐसे धर्म को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोले चंदा प्रभु भगवान की।